कह रहा है कि मेरी ये सबसे बड़ी गलती थी कि इतनी बड़ी मार्केट या इतना ब्राइट फ्यूचर इंडिया में मौजूद हैं। जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जितने भी नए स्टार्टअप करने वाले लोग हैं, उन्होंने उनको जोमेटो के जो फाउंडर हैं उन्होंने उनको मशवरा दिया कि इंडिया ही आपके लिए सब कुछ है, इतनी बड़ी मार्केट है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है द फ्यूचर ऑफ स्टीम लोकोमोटिव। मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है टाइटल, स्टीम लोकोमोटिव। तो दोस्तों आज यानी कि 31 अक्टूबर 2023 को भारतीय रेलवे ने एक ट्रेन चालू करी है अहमदाबाद से लेके एकता नगर तक के बीच में, एक हेरिटेज स्पेशल ट्रेन। दोस्तों इस ट्रेन का जो लोकोमोटिव है ना, वो स्टीम इंजन के साथ दिखता तो है, बट वो एक्चुअली में एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है। और क्या रेलवेज ने ऐसा करके एक स्कैम किया है, क्या रेलवेज ने ऐसा करके गलती करी है? दोस्तों आज की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि रेलवेज ने ऐसा सब क्यों नहीं करा होगा, उसके ऊपर सारी बातें करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट से इस वीडियो को। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट सारी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों 31 अक्टूबर 2023 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जयंती के उपलक्ष्य में रेलवेज ने एक अहमदाबाद एकता नगर के बीच में हेरिटेज ट्रेन को जो है स्टार्ट किया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी एंड छोटी सी ट्रेन है, पुश पुल वाली ट्रेन है, जिसके अंदर एक लोकोमोटिव लगता है जो कि दिखने में तो पूरा स्टीम इंजन के जैसा है, बट एक्चुअली में वो एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है जो प्रॉपरली आपका OHE से करंट विड्रॉ करता है, उसके बेस पे जो है चल रहा है। अब अभी तक हमने जितनी भी रेलवेज में हेरिटेज ट्रेनें देखी हैं वो ज़्यादातर एक तो डीजल के साथ चल रही होती हैं या फिर वो चल रही होती हैं आपके स्टीम लोकोमोटिव के साथ में, बट इलेक्ट्रिक के साथ में जो है चलती हुई नहीं देखी, जिसके ऊपर कहीं ना कहीं एक रिप्लिकेशंस आ रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो स्कैम है। आइए कुछ पॉइंट्स के ऊपर चर्चा करते हैं। मैंने 4 बड़े पॉइंट निकाले हैं जहां पे दोस्तों मैं आपको बताता हूं प्रैक्टिकल ऑपरेशनल पॉसिबिलिटीज कि रेलवेज ने ऐसा क्यों किया, जो किया वो सही किया। सबसे पहले दोस्तों पॉइंट है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ स्टीम लोको शेड या मेंटेनेंस यार्ड। हमारी इंडियन रेलवेज के नेटवर्क के अंदर जो स्टीम लोकोमोटिव्स हैं वो प्रिजर्व करता है आपका रेवाड़ी स्टीम लोको शेड, और मेरी नॉलेज के हिसाब से सिर्फ वही स्टीम लोकोमोटिव्स हैं और कहीं इंडियन रेलवे में अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे में अगर आपको ऐसी ट्रेनें चलानी है हेरिटेज वाली जिनमें स्टीम लोकोमोटिव लगे, तो आपको सबसे पहले उन जगहों पे बनाने पड़ेंगे स्टीम लोको शेड। उदाहरण के तौर पे अगर हम अपनी अहमदाबाद एकता नगर वाली ट्रेन ले, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दोनों में से किसी एक स्टेशन पे एक स्टीम लोको शेड को जो है बनाना पड़ेगा। उसके बाद ही आप ट्रेन जो है चला सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं चला सकते। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा वर्क है। अब मान लो अगर आपने स्टीम लोको शेड बनाने का निर्णय लिया भी, तो आपको चाहिए वर्कफोर्स, क्योंकि एक लिमिटेड स्पेस के अंदर ही स्टीम लोको शेड अवेलेबल है आज के टाइम में, जिसके अंदर एक लिमिटेड वर्कफोर्स ही है। तो आपके पास वर्कफोर्स भी अवेलेबल नहीं है, सबसे पहले उनकी ट्रेनिंग कराओ। और जो लोको पायलट्स या जो लोग स्टीम लोको में काम करा करते हैं, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी स्टीम लोको के साथ गुजार दी, वो आज के टाइम में रिटायर हो चुके हैं, उनकी काफ़ी एज हो चुकी है। तो हो सकता है एक्सपर्टीज़ के लिए उन तक को कॉल करना पड़े, तो अपने आप में बहुत लंबा जो है प्रोसेस कहीं ना कहीं बन जाएगा। दोस्तों इसके बाद आते हैं थर्ड पॉइंट पे, जो कि है स्पीड ऑफ दीज लोकोमोटिव्स। देखिए अगर आपने पहला और दूसरा पॉइंट जो है हमारा उसको कहीं ना कहीं टैकल कर भी लिया, तो उसके बाद ये जो लोकोमोटिव्स हैं, क्योंकि इतने पुराने हो चुके हैं, आज के टाइम में इनकी जो स्पीड है वो लगभग 35-40 kmph की रह गई है। अब आप उदाहरण सोचो कि अहमदाबाद से एकता नगर वाले रूट पे जब ये ट्रेन अहमदाबाद से वडोदरा तक के बीच में चलेगी, तो काफ़ी हाई स्पीड मेन लाइन ट्रैफिक है वहाँ पे। अब वहाँ पे अगर कोई ट्रेन 30 से 35 की स्पीड पे ही चले, तो उसके लिए दोस्तों ब्लॉक निकालना बड़ा मुश्किल है, उसके लिए टाइम स्लॉट निकालने बड़े मुश्किल है, क्योंकि उसके आगे पीछे बहुत सारा ट्रैफिक खाली करना पड़ेगा। और जब वो ट्रेन धीरे धीरे करके छुक करके चलेगी, तो उसके पीछे ट्रेनों का कंपाइल अप बहुत ज़्यादा जो है लगता चला जाएगा, बिकॉज उसके पीछे जो ट्रेनें हैं वो सारी 100 and 130 पे चल रही होंगी और ये बेचारी 30-35 पे चल रही होगी। तो इसको बड़े नेटवर्क पे लाना जो है मुश्किल हो जाएगा ऐसी टाइप की ट्रेनों को। इसके बाद आते हैं दोस्तों अपने फोर्थ पॉइंट पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और एकदम गेम चेंजर वाला पॉइंट है, जो कि है प्राइस ऑफ द ट्रेन। अब मान लो आपने स्टीम लोको शेड भी बना दिया, आपने लोगों को ट्रेनिंग भी दे दी, वहाँ पे आप लोग भी ले आए, उनको सैलरीज भी दे रहे हो, ठीक है, आप जो स्पीड है उससे भी आपने कहीं ना कहीं काम कर लिया, आपने स्लॉट भी ढूंढ लिया गाड़ी के लिए कि गाड़ी को ऐसे चला लेंगे। इम्पॉर्टेंट है प्राइस ऑफ द टिकट। अगर आप ये सब कुछ करने के बाद जब इस ट्रेन की कॉस्टिंग निकालोगे, तो भैया वो बहुत ज़्यादा जो है आएगी और कहीं ना कहीं वायबल नहीं होगी। उदाहरण मैं आपको देता हूँ। देखो मैंने आपको बताया रेवाड़ी में स्टीम लोको शेड है, वहाँ से एक ट्रेन चला करती थी, थोड़े टाइम पहले चलती थी, दिल्ली कैंट रेवाड़ी के बीच में एक स्पेशल ट्रेन चलती थी जो कि स्टीम लोकोमोटिव के साथ में चलती थी। अब दिल्ली कैंट से रेवाड़ी के बीच में टोटल डिस्टेंस है 68 किलोमीटर का, जिसके लिए वो ट्रेन आपसे 2800 रुपये चार्ज करती है, 2800 रुपीज़ चार्ज करती है वन साइड फेयर। तो सोचो
ये अहमदाबाद से एकता नगर के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 188 किलोमीटर। इसके लिए कितना फेयर चार्ज करेगी अगर एक स्टीम वाला जो है ट्रेन चलाएंगे, समझे। तो दोस्तों ये कुछ कारण है जिससे रेलवेज ने यहाँ पे स्टीम लोकोमोटिव लगाने के बारे में नहीं सोचा होगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव रेलवे ने लगाया है इससे हुआ क्या कि ट्रेन की जो स्पीड है वो 75 kmph तक चली गई। उन्होंने 2 लोकोमोटिव लगा दिए पुश पुल वाले। रेलवेज आज के टाइम में 130-160 के ऊपर जो है कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहा है, मतलब स्पीड अपनी बढ़ा रहा है। ऐसे में उसी नेटवर्क के बीच में एक ऐसी ट्रेन डालना जो कि 30-35 स्पीड पे चले, पूरे ट्रैफिक को कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब करेगी। और इन सब पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए, इन सबको बाईपास करते हुए अगर ये वाले लोकोमोटिव के साथ रेलवे चलता है तो आने वाले वक्त में इस टाइप की ट्रेनें आपको और भी जगह चलती हुई दिखेंगी, क्योंकि इस ट्रेन के किराए भी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लगाने से ना काफ़ी कम हो जाते हैं। और आपको बताना चाहूँगा, बताना भूल गया, माफ़ी चाहता हूँ, इस ट्रेन का किराया जो मात्र 900 रुपये ही जो है रखा गया है आपको वन साइड यात्रा कराने के लिए। दोस्तों कैसी लगी वीडियो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतने रखते हैं, मैं मिलता हूँ बहुत जल्द आपसे एक और वीडियो में। जनाब, तो मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों को क्लियर हो गया होगा कि स्टीम लोकोमोटिव क्यों नहीं लगाया गया। ज़ाहिर सी बात है कि एक टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी हो गई है, एक टेक्नोलॉजी के लोग भी अब नहीं रहे, एक टेक्नोलॉजी स्लो भी है, एक टेक्नोलॉजी की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी क्योंकि दोबारा से नई चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को नए सिरे से करने से। तो इसलिए इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनाया गया, लेकिन खूबसूरत बनाया गया, स्टीम इंजन की तरह बनाया गया। तो ये इसकी अपनी एक यूनिकनेस है। और नरेंद्र मोदी जी ने इसका इफ्तिताह भी किया था अहमदाबाद में। बाकायदा वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो साहब का मुजस्मा या वो एक स्टैचू दिख भी रहा था। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इनोग्रेशन ही हुए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तरक्याती काम ही होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नई चीज़ें आवाम को दी जा रही हैं मुसलसल, आवाम के भले के लिए, आवाम के फ़ायदे के लिए, आवाम की कनेक्टिविटी के लिए। अच्छा, जितने भी इनोग्रेशन हो रहे हैं, जितने भी नई चीज़ों के इफ्तिताह हो रहे हैं, ज़्यादातर कनेक्टिविटी पे फोकस है। यानी रोड हैं, एक्सप्रेसवेज़ हैं, हाईवेज़ हैं, ट्रेन्स हैं, नई ट्रेन्स हैं, वंदे भारत है, साधारण वंदे भारत है, मेट्रो है, मेट्रो के रूट्स हैं, या मतलब है कि जो रास्ते हैं, या मतलब एक ज़मीन की जो लैंडिंग की जो इश्यूज़ हैं, वो सारे ही कनेक्टिविटी पे फोकस है। बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। मैं आपको सच बताऊँ, इस चीज़ों को तो छोड़ के जो नॉर्मल जो लोग पॉलिटिक्स में नहीं भी हैं, यूट्यूबर नहीं भी हैं, अक्सर लोग इंटरव्यू दे रहे होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो यूँ समझ लें कि इंडिया की जो ग्रोथ है, या इंडिया की जो तरक्की है, या इंडिया के जो आगे फ्यूचर है 10 साल 5 साल बाद, बहुत मुतमईन है। कल मैं एक इंटरव्यू देख रहा था ज़ोमैटो के जो फाउंडर हैं उनका, तो उन्होंने अपने कंट्री से बाहर कुछ किए थे बिज़नेस, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में कहीं पे। तो वो कह रहा है कि मेरी ये सबसे बड़ी गलती थी कि इतनी बड़ी मार्केट या इतना ब्राइट फ्यूचर इंडिया में मौजूद हैं, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जितने भी नए स्टार्टअप करने वाले लोग हैं, उन्होंने उनको, ज़ोमैटो के जो फाउंडर हैं, उन्होंने उनको मशवरा दिया कि इंडिया ही आपके लिए सब कुछ है, इतनी बड़ी मार्केट है। और सबसे अच्छी चीज़ उन्होंने ये बताई कि बाइंग पावर बढ़ रहा है लोगों का, लोगों की जो क़ुव्वत ख़रीद है वो बढ़ रही है। यानी लोग जो हैं वो परचेजिंग कर रहे हैं, नई नई चीज़ों पे जा रहे हैं। फ्यूचर में भी इंडिया ही बेहतरीन मार्केट है। उन्होंने कहा मेरी बहुत बड़ी गलती है, मैंने कभी भी अब इंडिया से बाहर बिज़नेस नहीं करना। जितने भी बिज़नेस किए वो सब ठप हो गए, जितने भी बिज़नेस किए वो सब लॉस में चले गए। आने वाले वक्त में लोगों को भी उन्होंने यही मशवरा दिया कि जो करना है इंडिया के लिए करें, इंडिया ही में करें। इन फ्यूचर अभी भी इंडिया मार्केट है, इन फ्यूचर और मज़ीद बढ़ेगी मार्केट, लोग मजबूत हो रहे हैं, गुर्बत कम हो रही है, गरीब कम से कम होते जा रहे हैं। तो जब गरीब कम होंगे, अफोर्डेबल लोग होंगे, तो वो अफोर्ड करेंगे चीज़ों को, तो और चीज़ बाइंग करेंगे, और चीज़ें ख़रीदेंगे। तो इस वक्त जितने भी ऐसे लोग हैं जो कुछ करना चाह रहे हैं, बाहर जाना चाह रहे हैं, बाहर के हवाले से कुछ सोच रहे हैं, तो सबसे पहले तो इंडिया ही की इतनी बड़ी मार्केट को तो पहले कवर करके दिखाएं। मैं कहता हूँ बहुत बड़ी मार्केट है, दुनिया का 1/6 में मेरे ख़्याल में शायद हिस्सा है इंडिया, 1/6 दुनिया का हिस्सा है, बहुत बड़ी बात है। तो इसको ही अगर कोई कंपनी या कोई प्रोडक्ट कवर कर पाए पहले, तो फिर जाके बाहर का सोचे। तो ये बात उनकी मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, बड़ी खुशी हुई थी।
तो इसीलिए इतने ही लोगों के लिए कनेक्टिविटी, ये सारी चीज़ें हैं, ये आने वाले वक्त में लोगों के लिए ही फ़ायदा देगी। अगर कोई बिज़नेस करना चाह रहा है, कोई प्रोडक्ट बनाना चाह रहा है, तो ये कनेक्टिविटी आगे 5-10 साल बाद आप लोगों के बहुत काम आनी है। आप लोग कोई बिज़नेस कर रहे हो, आप लोग कोई फैक्ट्रियाँ लगा रहे हो, आप लोग कुछ सोच रहे हो, तो यही चीज़ें आपके काम आनी है। यहीं से आप कनेक्टिविटी के ज़रिए से आपके पास वर्क फोर्स आएगी, या आप किसी छोटे सिटी में हैं तो आप एक वर्क फोर्स बन के कहीं और जा सकते हो कनेक्टिविटी की वजह से। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।